इकाई 1 भारतेंदु युगीन कविता स्वरूप और विकास। प्रश्न नंबर 1, भारतेंदु युग क्या है? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पर कदम रखा तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। उनके आने के बाद हिंदी साहित्य जगत में कई बड़े परिवर्तन आए और आधुनिक हिंदी काव्य को एक नई दिशा मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने न केवल काव्य बल्कि गद्य की विधाओं में भी नए परिवर्तन किए। यही कारण है कि विद्वानों ने इस कालखंड का नाम भारतेंदु युग रखा। प्रश्न नंबर 2, भारतेंदु युग में हिंदी काव्य में आने वाले परिवर्तनों के क्या कारण थे? उत्तर, भारतेंदु युग में हिंदी काव्य में परिवर्तन आया, इसके पीछे कई कारण थे जो इस प्रकार हैं। पहला कारण है राजनीतिक कारण। यूरोप के देशों से भारत का व्यापारिक रिश्ता बहुत पुराना है। मुगल काल में कई यूरोपीय व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने का प्रयत्न किया। अंग्रेज़ों के भारत आने और यहाँ पर शासन करने के बाद भारत में तैयार कच्चे माल का प्रयोग इंग्लैंड के लिए होने लगा। इस कारण भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। लोगों में असंतोष और विद्रोह का जन्म होने लगा। इस विद्रोह को दबाने के लिए शासन का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर रानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया। उन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिया कि सरकार प्रजा की भलाई के लिए काम करेगी। रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। रानी विक्टोरिया के समय में कई कल्याणकारी कार्य भी किए गए, जिसके कारण उस समय के कवियों ने रानी की प्रशंसा अपनी रचनाओं में की। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। उस समय पर भारत की सामाजिक स्थिति द्वेषपूर्ण थी। ऊंच नीच और भेदभाव बहुत अधिक था। समाज में नशाखोरी जैसी बुराइयां पैदा हो रही थीं। अंग्रेज़ों ने हिंदू तथा मुसलमानों में फूट डालने का कार्य किया। समाज में महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। कम आयु में विवाह, सती प्रथा, शिक्षा ना प्राप्त करने देना आदि कई प्रकार के अत्याचार और शोषण महिलाओं के प्रति किए जाते थे। ऐसे में समाज की स्थिति को सुधारने के लिए कवियों ने अपनी रचनाओं को माध्यम बनाया। उन्होंने अपनी रचनाओं में लोगों से इन बुराइयों को समाप्त करने का आग्रह किया। तीसरा कारण था साहित्यिक कारण। सन 1957 ईस्वी से पहले भारतीय साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का ही बोलबाला था। कवि और साहित्यकार अपनी जीविका को महत्व देते थे। वे राजाओं के दरबार में रहते थे। अपनी रचनाओं में इन्हीं राजाओं का गुणगान करते थे, उनके सुख वैभव का वर्णन करते थे और उन्हीं की पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर कविताएं लिखते थे। यही कारण था कि इस काल में साहित्य का चतुर्मुखी विकास नहीं हो पाया। लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ये स्थिति में परिवर्तन आया, यानी इस स्थिति में परिवर्तन आया। ब्रिटिश शक्ति के सामने देशी राजपाट टिक नहीं पाए। इसके साथ ही कवियों का राज आश्रय भी छिन गया। राजाओं के विलास को छोड़कर वे जनता के संपर्क में आए और जन साहित्य की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ। वे एक धनी परिवार से थे। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र खुद एक मशहूर कवि थे। बचपन से ही उनमें काव्य रचना करने की प्रतिभा थी। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने एक दोहा लिखा। पिता ने बालक की प्रतिभा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका आशीर्वाद रंग लाया। भारतेंदु न केवल प्रसिद्ध कवि बने बल्कि एक नए युग के निर्माता भी बने। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया। उन्होंने स्कूली शिक्षा बहुत कम प्राप्त की। ईश्वर की उन पर इतनी कृपा थी कि किसी भी रचना को एक बार पढ़ने के बाद वे उसे भूलते नहीं थे। उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, जिससे उन्हें देश के हालात देखने का अवसर मिला। देश की दुर्दशा देखकर उनके मन में देश की सेवा करने की भावना पैदा हुई। उन्होंने चौखंबा नाम से एक प्राइमरी पाठशाला खोली, जो आज भी हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से मौजूद है। उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए हिंदी भाषा को
अपना अस्त्र बनाया और अंग्रेजी सरकार की शोषण नीति के विरोध में आवाज उठाई। प्रश्न नंबर 4, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ, समझाइए। उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य ने हिंदी काव्य को नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। उस समय के अन्य कवियों के लिए वे प्रेरणा स्रोत थे। भारतेंदु के द्वारा शुरू किए गए इस कार्य को उनके बाद अन्य कवियों ने आगे बढ़ाया। इन कवियों में पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, श्री राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास प्रमुख हैं। पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पंडित बद्री नारायण चौधरी का जन्म जिला गोंडा के दत्तापुर गांव में सन 1912 में हुआ। उन्हें वर्षा ऋतु से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे प्रेमघन लगाया। वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने भारतेंदु के द्वारा आरंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाया। जिस प्रकार साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की, उसी प्रकार बद्री नारायण चौधरी ने संदर्भ सभा और रसिक समाज की स्थापना की। इसी तरह जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी पत्रिकाएं निकाली, उसी प्रकार बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादम्बिनी तथा नागरी नीरद पत्र पत्रिकाएं निकाली। बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु युग के उन कवियों में से हैं जो प्राचीन परंपरा से शुरू कर आधुनिकता की ओर बढ़ गए हैं। उन्होंने भारत के स्वर्ण अतीत से लेकर वर्तमान की दुखद दशा का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर सन 1856 को कानपुर में हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा ढंग से नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी तथा बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। उनका झुकाव भारतेंदु की रचनाओं की ओर था। उनकी प्रथम काव्य रचना प्रेम पुष्पावली की प्रशंसा खुद भारतेंदु ने भी की थी। मिश्र जी ने सन 1883 में ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला। भारतेंदु और प्रेमघन की तुलना में उनकी कविताएं कम हैं, लेकिन उनमें नवीनता सबसे अधिक है। उन्होंने लोकगीतों की रचना की और अपनी कविताओं में जन सामान्य को जोड़ा। राधाचरण गोस्वामी। इनका जन्म 25 फरवरी 1859 को वृंदावन में हुआ। इनके पिता गोस्वामी गल्लू एक मशहूर कवि थे। राधाचरण हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसी पत्रिकाएं पढ़ते थे। इससे उनका हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ा। उस समय अंग्रेजी शासन द्वारा जनभाषा हिंदी के विकास को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। राधाचरण ने हिंदी भाषा के पक्ष में 21,000 लोगों के हस्ताक्षर वाले आवेदन को शिक्षा कमीशन के आगे प्रस्तुत किया। अन्य लेखकों के समान उन्होंने भारतेंदु नामक पत्र निकाला और हिंदी साहित्य की सेवा की। प्रश्न नंबर 5, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं बताइए। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, इस युग के कवि प्राचीन परंपरा से चली आ रही विषय वस्तु को स्थान देते थे। अब धीरे धीरे उनका झुकाव नवीनता की ओर होने लगा। सामाजिक समस्याओं को काव्य में स्थान दिया जाने लगा। दूसरी विशेषता, इस युग के कई कवियों ने भक्तिपरक रचनाएं की। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसे थीं कि कवियों ने राजभक्ति से संबंधित रचनाएं की। तीसरी विशेषता है, उस युग में भारत की दुर्दशा से व्यथित होकर अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रयास किए। भारत के स्वर्णिम अतीत की याद दिलाकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयत्न शुरू किए गए। चौथी विशेषता है, भारतेंदु युग के कवि अपनी काव्य भाषा को आम जनता से जोड़ देना चाहते थे। वे ऐसे सरल और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते थे जो जन सामान्य के लिए समझना आसान हो। इसलिए उस युग के काव्य में उर्दू का प्रयोग देखने को मिलता है।
खाना, तमाशा, बेकाम, ऐश आराम आदि उर्दू के शब्दों के उदाहरण हैं। पांचवी विशेषता है, भाषा को सजीव और समझने में आसान बनाने के लिए भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया। उस युग की कविताओं में जगह जगह मुहावरों और कहावतों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पहली इकाई के सभी नोट्स यहाँ पर समाप्त हो गए हैं और जैसा कि आप वीडियो की शुरुआत में जान चुके हैं कि ये नोट्स इग्नू की बुक के PDF की कॉपी नहीं है। इन्हें एक्सपीरियंस टीचर ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखवाया है। तो उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और अन्य इकाइयों को रेगुलरली प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।